नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ शिव। उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात बिछानी शुरू हो चुकी है। दांव पेच चल रहे हैं और हर दल अपने गुर्बे को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लेकिन इसी चुनावी गहमा-गहमी के बीच बहुजन समाज पार्टी के भीतर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे यूपी की राजनीति में सन्नाटा खींच दिया है। एक ऐसा नेता जो भाजपा के सबसे ताकतवर ब्राह्मण चेहरे का सबसे बड़ा दायां हाथ माना जाता था, जो कभी भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी संभालता था और जो 2027 के चुनाव के लिए कानपुर की महाराजपुर सीट से ताल ठोकने के लिए तैयारी कर रहा था, उसे अचानक एक झटके में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिर चुनाव से ठीक पहले मायावती का यह रुख क्या इशारा कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक निष्कासन है या फिर सतीश चंद्र मिश्र के घटते वर्चस्व का सीधा संकेत? क्या मायावती 2027 के चुनाव से पहले अपनी पार्टी का पूरा समीकरण बदलने जा रही है? आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपने कड़े और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। जैसे इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की गर्माहट बढ़ रही है, मायावती ने पार्टी के भीतर अनुशासन का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। भाजपा केंद्रीय कार्यालय की तरफ से जारी एक आदेश ने पार्टी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अंटू मिश्रा का निष्कासन में कोई मामूली कार्रवाई नहीं। अंटू मिश्रा को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बेहद करीबी और खास सिपाही माना जाता था। यह सतीश चंद्र मिश्रा ही थे जो 2007 के चुनाव से पहले अंटू मिश्रा को भाजपा से लेकर आए थे। 2007 में जब भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का दावा खेला था, तब अंटू मिश्रा फर्रुखाबाद सदर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और मायावती सरकार में उन्हें स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण कैबिनेट विभाग सौंपा गया था। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो अंटू मिश्रा कानपुर की राजपुर विधानसभा सीट से 2027 का चुनाव लड़ने की जमीनी तैयारी करते थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मायावती के इस कदम ने न सिर्फ अंटू मिश्रा के राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया, बल्कि भाजपा के अंदरूनी ब्राह्मण समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए। याद कीजिए 2007 का वो दौरा जब सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे और अंटू मिश्रा की तिगड़ी भाजपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूरे प्रदेश में घूम घूम कर भाईचारा सम्मेलन किया करते थे। लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से विधायक रहे पूर्व मंत्री नकुल दुबे पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और अब अंटू मिश्रा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या भाजपा में सतीश चंद्र मिश्रा का वह पुराना दौर अब खत्म हो चुका है? दरअसल अंटू मिश्रा पर कार्रवाई की जानकारी खुद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के द्वारा दी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को 2027 के चुनाव को लेकर बेहद सख्त संदेश भी दिया। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि चुनावी माहौल गर्म है, ऐसे में विरोधी दल के साम दंड भेद जैसे हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसी की बहकावे में आए बिना ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी के अम्बेडकरवादी मिशन को सफल बनाने में जुट जाए। मायावती के इस कड़े रुख से यह साफ हो गया कि 2027 के चुनाव में भाजपा किसी भी तरह की गुटबाजी और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। चाहे कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो या किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी का कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर पार्टी लाइन से हटकर काम होगा तो गाज गिरना तो तय। तो मायावती के इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या है, इसे भी समझते हैं। अब भाजपा 2007 के सोशल इंजीनियरिंग वाले पुराने ढांचे पर आंख मूंद कर चलने को तैयार है। मायावती अपने कैडर और कोड अम्बेडकरवादी वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी की कमान सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में है। अंटू मिश्रा का जाना सतीश चंद्र मिश्रा के सियासी स्वरूप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नकुल दुबे के बाद अंटू मिश्रा का बाहर होना यह बताता है कि भाजपा के अंदर पुराने सिपाही की पकड़ ढीली हो रही है। मायावती का यह कदम उन नेताओं के लिए भी चेतावनी है जो चुनाव करीब आते ही दूसरे दलों के संपर्क में जाने की फिराक में रहते हैं। 2027 के यूपी संग्राम से पहले मायावती ने अपना इसाद बिछा दिया है। अनुशासन का यह संदेश कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरता है और अंटू मिश्रा के जाने से कानपुर और आसपास के ब्राह्मण वोट बैंक पर क्या असर पड़ता है, ये आगे देखना होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।